मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब वो दुनिया में पूरी दुनिया में एक फाइल का तज़किरा हो रहा है, एक फाइल की प्रिस्टीन फाइल का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जा रहा है, तो हमें एक बैग याद आता है उस वक़्त का, उस दौर का जब इस्लाम आया था। जिस वक़्त इस्लाम आया उस वक़्त अरब के अंदर जो कल्चर था, जो चीज़ें राइज थी वो क्या थी? बच्चियों के साथ ज़ुल्म, औरतों के साथ ज़ुल्म। बच्ची का होना एक तरह से बिल्कुल ऐब माना जाता था। बच्चियों को ज़िंदा ज़मीन के अंदर गाड़ देना, बच्चियों को मार देना, पेट के अंदर मार देना, ये बहुत कॉमन था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो चीज़ें सिर्फ़ अरब के अंदर थी या पूरी दुनिया में और भी कहाँ-कहाँ थी? हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिला, लेकिन अरब के अंदर की हिस्ट्री में पता चल गई। अब ये आया कहाँ से था ये बीमारी, ये ऐब अरब के अंदर कहाँ से आया था? तो अगर हम पूरी दुनिया की तारीख़ को उस वक़्त से कंपेयर करके देखें, तो ये चीज़ सिर्फ़ अरब में नहीं थी, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मुख्तलिफ़ तरीके से राइज थी। बल्कि हिंदुस्तान की अगर तारीख़ में अगर पढ़ते हैं, तो कुछ इलाके ऐसी तारीख़ के मिलते हैं कि यहाँ पर भी औरतों को अपना प्राइवेट पार्ट, अपना स्तन, अपनी छाती छुपाने का हक नहीं था। उसको काट दिया जाता था, उस पे टैक्स लिए जाते थे। तो इस तरह से ज़ुल्म बहुत ज़्यादा औरतों पे हमेशा से रहा। अब जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने सबसे पहले इस चीज़ को रोका। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले बच्चियों पे ज़ुल्म को रोका था। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें बच्चियों को बहुत ज़्यादा अज़मत दी गई है। यह अल्लाह ताला कुरान में कितना बेहतरीन वर्ड हमें बयान करते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटी देता है, जिसको चाहता है बेटा देता है। अब देखो, बेटे से पहले अल्लाह ने बेटी का तज़किरा किया, यहबु लिमन यशाउ इनासा, कि जिसको चाहता है बेटी देता है। फिर अल्लाह ने कहा जिसको चाहता है बेटा देता है। बेटा से पहले अल्लाह ने बेटी का तज़किरा करके बेटी की अज़मत को बता दिया।